अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है, न आकाश में, न जमीन में, न पानी में, कहीं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न अंत लेखे न समुद्र मध्य न पवतानं विवरं पविशा न विजते सो जगति पदेशो यथास्थितो मुञ्चेय पापकर्मा न अन्तलिके न समुद्र मध्ये न पवतानं विवरं पविशा न विजते सो जगति पदेशो यथास्थितं नपसहेतमच्छु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 14वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद के मुख्य धम्म परिषद उद्घाटक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। मुख्य धम्मदेशक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्खु एम सत्यपाल महाथेरो भंते जी, मुख्य धम्मदेशक और संघ धम्मदेशक जो पूजनीय भिक्खु संघ और विशेषतः आज धम्म परिषद में धम्मदेशना देने वाले पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि, पूजनीय भिक्खु यशोदीप, पूजनीय भिक्खु बोधिरत्न, पूजनीय भिक्खु नागसेन प्रमुख संपूर्ण भिक्खु संघ श्रामणीरगण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। धम्म परिषद शुरुआत करते समय हमें लगा नहीं था कि इतने देर तक हम धम्म देशना कार्यक्रम करेंगे और इतने देर तक चलेगा, ऐसा लगा भी नहीं। और मौसम भी इतना गड़गड़ा रहा था कि निरंतर बारिश चालू, कब लाइट जाएगा, कब वाईफाई जाएगा, कब ये लाइव बंद होगा, पता ही नहीं। फिर भी ये सारे चीज़ों के बावजूद भी लाइट गया तो हमने मोबाइल से वाईफाई दे के भी दूसरा छोटा सा लाइट दे के भी हमने कार्यक्रम निरंतरता दिया। अंततः सारा दिन चला अच्छे से और इतने मौसम के गड़बड़ी के बावजूद भी यहाँ उपासक उपासिकाएं आए, खूब श्रद्धावान है, खूब पुण्यवान है। थोड़े थोड़े श्रद्धा से इस तरह से नहीं आ पाते। ऐसे मतलब धम्म देशना सुनना ही है, कार्यक्रम में बैठना ही है करके थोड़े थोड़े श्रद्धा लेके नहीं आ पाएंगे। आ भी गया तो कब निकल गए पता ही नहीं चलता। इसलिए खूब श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा हमेशा हमें एक पावर देगा, एनर्जी देगा, एक बल देगा। बल कैसे, किस लिए? धम्म कार्य में आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी लगता है ना धम्म देशना सुन के दान द्यायला पाहिजे, दान तो देना चाहिए, चलो दान दो। पर
अंदर ऐसे नेगेटिविटी है, इतना लोभ लालच है, वो दान दे ही नहीं सकता। चुंबक की तरह खींच के रखता है, दान दे ही नहीं सकता। पर जैसे ही श्रद्धा चित्त बढ़ जाएगा, इतना बल आ जाता है कि आराम से एकदम वो अंदर लोभ लालच चुंबक की तरह खींच के भी रखा हो तो उसको जबरदस्ती खींच के हम दान दे ही देंगे, शील पालन कर ही लेंगे, ध्यान साधना कर ही लेंगे। ये श्रद्धा बल है, इसलिए ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं रहा तो कितना भी धम्म जानने वाला हो, कितना भी धम्म समझने वाला हो, कितना भी धम्म मानने वाला हो, जन्म से लेके अभी तक निरंतर 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल तक धम्म मानने वाला हो, मगर श्रद्धा नहीं तो देखते हैं घर में कभी भंते बुलाया ही नहीं, घर में कभी दान दिया ही नहीं, घर में वो माहौल बनाया ही नहीं। अरे दान देना तो बहुत दूर हो गया, शील पालन करना तो बहुत दूर हो गया, ध्यान साधना तो बहुत दूर हो गया। श्रद्धा नहीं रहा तो करने नहीं देता, ऐसा बहुत जगह पे होता है। इसलिए ये श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। तो श्रद्धावान है इसलिए आज के ये कार्यक्रम में आए आप लोग, नहीं तो हम अक्सर ऑनलाइन ही करते हैं कार्यक्रम, हाँ टीवी में मोबाइल में ही देखते रहो बोलते हैं। मगर यहाँ आज देखो ना, मुंबई से हाँ दो आई है, यहाँ हटगांव हरदब से यहाँ सुमन भाई आई है, ये समता नगर से ये मस्क आई, देवराव बाबा आए हैं, यहाँ सुमन भाई आई है ना। ये अनिरुद्ध भंते के न्यू हनुमान नगर से यहाँ कर उपासिका आई है। मतलब श्रद्धा है इसलिए आप आते हैं। अगर श्रद्धा नहीं रहा, भंते ने बुलाया है जाना तो चाहिए, पर कुछ देर रहा फिर निकल गया, काम है, काम तो सबके पास रहता है। जब तक जिंदगी है तब तक काम खत्म ही नहीं होता। घर में जाके आराम से 2-2 3-3 घंटा सो के बैठेगा, वो भी उसके लिए काम है, पर वो ऐसे धम्म कार्य में फ्री नहीं रहेगा, बिजी रहेगा। इसलिए श्रद्धा रहा तो समय कहाँ से कैसे निकलेगा पता ही नहीं। श्रद्धावान रहो, सबको वही 24 घंटा मिलता है, सबको उतना ही समय मिलेगा, और वही समय में करने वाले 10 पारमिता 10 ऊपर पारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बनते हैं। करने वाले 10 पारमिता पूर्ण करके दुख मुक्त अरहंत होते हैं, करने वाले मार्ग फल लाभी होते हैं या सत्पुरुष बनते हैं, भला इंसान बनते हैं। और नहीं करने वाले बस बहाना ही बनाते रहो, बहाना ही बनाते रहो। बहाना कर कर के बैठेंगे, न आने का 1000 बहाना मिलेगा, 1000 बहाना मिलेगा। मैं इसलिए नहीं आया, मगर आने का एक ही बहाना है, श्रद्धावान है, मुझे वो कार्यक्रम में जाना ही है, विषय संपला, बस उतना ही। इसलिए श्रद्धावान होके पुण्य कार्य करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ये छोटा मोटा पुण्य करके क्या ही होगा, ऐसा अवहेलना कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, ये छोटे से दान से क्या होगा, छोटे से धम्म देशना से क्या होगा, मौका आने दो, मैं बहुत बड़ा पुण्य करूँगा, महाकुशल करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। ऐसे छोटे छोटे पुण्य को अपहेलना करके नहीं बैठना चाहिए। श्रद्धा चित्त से वो थोड़ा थोड़ा भी पुण्य करेंगे तो बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनेगा। और एक बात ये भी है, जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दान देंगे ना, वो जिंदगी में बड़ा बड़ा भी दान दे पाएंगे। जिसने कभी दान ही नहीं दिया वो बुद्ध विहार दान दे पाएंगे क्या? अगर बना भी लिया, जिंदगी भर वो बिहार को पकड़ के बैठेगा, या माजा मैंने बनाया मैंने बनाया।
है ना। इसलिए ये छोटे छोटे पुण्य करते जाना है, तब बड़े बड़े भी कर पाएंगे। ये छोटे पुण्य से क्या होगा, ऐसा अवहेलना नहीं करना चाहिए। बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। और ये थोड़ा सा ही तो पाप है। कोई बोलते हैं ना, भांते जी पंचशील में मैं 4 पालन तो करता हूँ ना, फक्त एक मैं दारू नहीं छोड़ पा रहा हूँ, शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ। 4 तो पालन कर रहा हूँ ना, हुआ क्या? अच्छा नहीं। 4 पालन करो या 3 पालन करो, एक भी शील बिगड़ा तो बिगड़ा, वो कुशल हो गया, वो पाप हो गया। 500 के 500 शील पालन करना चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा अष्टशील पालन करो, 10 शील पालन करो, वो पुण्य है। पालन नहीं भी किया तो पाप नहीं, मगर 5 शील तो पालन करना ही है। बहुत सारे हैं, मैं 3 शील पालन कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही हूँ ना, 2 ही तो पालन नहीं कर रहा हूँ, 3 तो पालन कर रहा हूँ ना, ऐसे बोलने वाले भी बहुत रहता है। इसलिए अकुशल पाप को पाप ही समझो, जितना हो उससे दूर रहो, जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो। जितना दूर होंगे उतना ही कल्याण होगा, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम सका। यहाँ जो जैसा कम करता है वो अपना ही मालक बनता है, अपना ही दायाद। जैसे कोई पैसा कमाता है तो वो खुद का, वो पैसे का मालक वो हो गया। हाँ, वो मम्मी पापा को दे या उसको दे वो अलग बात है, पर जो कमाता है वो उसका। वैसे ही कर्म भी जो करता है वो उसका। अच्छा करो अच्छा फल आएगा, बुरा करो बुरा फल आएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही कर्म मिलेगा। और तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई व्यक्ति पाप करता है, अकुशल करता है, तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं पविसा। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। न आकाश में, न जमीन में, न पानी में, कहीं भी पाप से बच नहीं सकता। इसलिए कभी भी पाप करते समय ये ध्यान में रखो, उसका भुगतान हमें ही करना है, उसका बिल हमें ही चुकता करना है। हाँ, तो पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। तथागत बुद्ध के समय में एक समूह भिक्षु कहीं वर्षावास के लिए चल रहे थे। एक गांव के पास जंगल ध्यान करने के लिए जगह भी था, और गांव में श्रद्धावान लोग थे, तो लोग यहीं बैठेंगे करके वहाँ बैठा। महादान, भोजन दान के लिए तैयारी कर रहा था। खाना बनाते बनाते अचानक से जमीन का आग का गोला आकाश में गया। उड़ते हुए चिड़िया वो आग के गोले में आ गया, नीचे गिर गया और तरफ तरफ के मर गया। लोगों में खलबली मच गया। अरे ये कहाँ आकाश में उड़ने वाला पंछी और ये आग कहाँ जमीन का? अचानक से ऊपर गया, अचानक से पंछी उसमें आ गया, मर गया। ये क्या हुआ रहेगा? ये पंछी का ऐसा क्या पाप रहेगा? जब तथागत बुद्ध के पास इसके विषय में पूछने जाते हैं तो बुद्ध कहते वो उसका ही पाप था, जिसके लिए वो आकाश में उड़ता रहा, फिर भी नहीं बच पाया। एक समूह भिक्षु कहीं दूर गांव में वर्षावास रह के भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आते हैं, और आते आते एक गांव में अंधेरा हो जाता है। अभी वहाँ रुकने के लिए बुद्ध भी आ जाते, तो छोटा सा जगह ही नहीं है, तो वहाँ नज़दीक एक गुफा था रहने लायक, तो वहीं रख देते हैं। जैसे ही भंते वहाँ गए, अचानक से कहाँ से बड़ा पत्थर आया, गुफा का मुंह बंद हो गया। कितना अंदर से उसको खोलने की कोशिश किया, नहीं। बाहर से कितना कोशिश किया, नहीं। न अंदर से न बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा। 7 दिन 7 रात तक वैसे बंद रहा, और 7वें दिन के बाद अचानक से वो ऑटोमेटिक
गया वो। फिर वहां तो पांते लोग निकले तो मरने मरने जैसा हालत। फिर वहां चर्चा हुआ कि 7 दिन 7 रात तक ऐसे गुफाओं में बंद होके बैठना पड़ा, क्यों? तो ये बात बुद्ध से पूछने के लिए जाते हैं तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये भी उसका ही कर्म है। उन्होंने कोई प्राणी को ऐसे बंद करके आया, वही कर्म के विपाक स्वरूप वो लोग भी ऐसे दुख भुगतना पड़ा। जमीन में भी पाप से नहीं बच सकते। अभी पानी की बात, एक भांते जी कहीं दूर गांव से भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आ रहे थे। अभी दूर गांव से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत बड़ा सागर पार करके आ रहे थे, बहुत बड़े जहाज। आते आते जहाज पानी के बीच में रुक गया। अरे ऐसे रुक गया जैसे कि मतलब पूरा काम करना ही बंद हो गया। पूरा चेक किया क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी खराबी नहीं, फिर भी वो जहाज बंद पड़ गया। अब क्या हुआ रहेगा, परेशान। तो किसी ने ये बोला कि अभी हो न हो इस जहाज में एक अलक्षण या पापी रहेगा जिसकी वजह से ये हुआ रहेगा। अब क्या करे, वो पापी को जहाज से फेंकना पड़ेगा तब जाके ये आगे जाएगा। तो क्या करे, ठीक है, अब कौन पापी? तो एक चिन्ह लगा के सबको बांटा और वो चिन्ह जिसको लगा वही पापी। तो ऐसे बांटा तो वही जहाज चलाने वाले कैप्टन के अभी शादी करके लाए बीवी, उसको आ गया, अभी शादी करके लाए, इतने खूबसूरत गहना है, कपड़ा है, उसको आया। तो कैप्टन ने बोला नहीं मैं नहीं मानूंगा, फिर एक बार करो। अभी लोग मानने को तैयार नहीं, पर कैप्टन उसके हाथ में गाड़ी, वो जहाज चलाना, ठीक है करके फिर से एक बार किया, सबको बांटा, फिर वही उसके बीबी को, फिर और एक बार किया, 3 बार भी उसी को आया। तो अभी कैप्टन भी समझ गया पापी तो बीबी है, अब क्या करें? सबके हिसाब से अभी उसको पानी में फेंकना है। पानी में फेंकेंगे तो तरफ के मरेंगे, कहाँ जा पाएंगे, कहाँ बच पाएंगे? तो कैप्टन बोलते हैं कि मेरी बीबी है, मैं तरफ तो हुआ उसको नहीं देख सकता, ऐसा करो उसको कोई भारी चीज से बांध दो ताकि वो पानी में गिरते ही डूब जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। फिर कहते हैं अभी जब मरने वाले हैं तो इसको ऐसा करो कि वो अच्छे कपड़े निकालो, गहना निकालो, सादा सुथरा कपड़ा पहना के ऐसा करो। तो ऐसे बांध के उसको फेंक दिया, वो डूब के मर गया। जैसे उसको फेंका जहाज अपने आप चलने लगा। अरे आश्चर्य! फिर वो बंदे को मन में आया कि इतने लोगों के बीच में ये पापी अलक्षण होके ऐसा मरना पड़ा, वो भी अभी भी शादी हुआ, जवान, खूबसूरत, तो क्या है इसका कारण? तो भगवान बुद्ध से पूछने लगे। तो भगवान बुद्ध कहते वो भी उसका ही कर्म है, उसने भी किसी एक समय में ऐसे ही एक कुत्ता को पानी में डुबो के मारा था, निर्दोष, फिर भी मारा, तो वही पाप से ऐसा। तो बुद्ध कहते हैं न जमीन में, न आकाश में, न पानी में, कहीं भी रहो, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए सावधान रहना है, या तो हमें जमीन में ही रहना है, या तो आकाश में, या तो पानी में, दूसरा कहीं जगह नहीं है। और कहीं भी रह के पाप से बच नहीं सकता। तो पाप से बच नहीं सकता तो पाप क्यों करना? आदत से मजबूर लोग पाप करते हैं, पर समझ लो पाप किया है तो पाप कर रहे, आज नहीं तो कल छोड़ पाएंगे। पाप किया है तो मैं पाप कर रहा हूँ समझो, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो पाएंगे। मगर पाप करके भी नहीं, इसमें मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, इसमें मेरे परिवार को बहुत फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, ये तो धम्म ही है ना, ऐसा समझेंगे तो वो पाप कभी छोड़ नहीं पाएंगे। और जितना पाप बढ़ेगा उतना दुख का कारण बनेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं जितना हो, पाप थोड़ा करके क्या ही होगा ऐसा नहीं समझना। जैसे राख है ना, धीरे धीरे उसका वो
तापमान छोड़ता है, और जैसे वो ज़्यादा तापमान छोड़ेगा उससे बच नहीं सकता। पाप का फल जब तक नहीं आता, मूर्ख लोग पाप में बहुत खुश होते। जब उसका विपाक आएगा तब आँखों से आंसू गिरा के तरफ तरफ के बेचैनी होके बैठते हैं। इसलिए वो समय न आए, समय रहते ही होश पूर्वक सजग सचेत होके पाप से दूर होना है। थोड़ा पाप से क्या ही होगा ये नहीं समझना, और जितना हो सके उतना धम्म करना है, पुण्य करना है। एक बात ये भी सत्य है, आदत से मजबूर होके शरीर से, वाणी से, मन से जाने अनजाने में गलत करते रहते, अकुशल करते रहते। अभी जितना हो उसमें होश रख के उससे दूर होना है, मगर जब तक हम उससे पूर्णतः दूर नहीं हो सकते तब तक जानबूझ के हमें इतना पुण्य करना है, इतना धर्म करना है, वो पाप का मतलब फल ज्यादा भारी ना हो। जैसे एक कील पानी में छोड़ेंगे वो डूब जाएगा, मगर एक छोटा सा नाव बना दिया तो उसमें एक कील नहीं हजारों कील भी रखा तो वो पानी में नहीं डूबता। तो ऐसे नाव जैसा पुण्य करना है, धम्म करना है। छोटे मोटे पाप हमें इतना दुख कष्ट ना दे, इसलिए पुण्य करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। इसलिए याद करना, याद रखना, कोई भी बहाना पकड़ो, कोई भी अवसर ले लो, पुण्य करने का मौका मत छोड़ो। क्योंकि आज जो हम पुण्य कर रहे हैं वो आगे जाके ऐसे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आगे जाके ऐसे पूजने भिक्षु संग मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं, और आगे जाके वैसे ही पुण्य करने का मन होगा नहीं होगा पता नहीं, और पुण्य करने का मन भी हुआ तो ऐसे दान देने की क्षमता होगा नहीं होगा पता नहीं। इसलिए जब मौका मिले पुण्य करते जाना है। जितना पुण्य कर सकते अपने क्षमता से, अपने हैसियत से, अपने कैपेसिटी से पुण्य करते जाना है। पुण्य करके किसी का हानि नुकसानी नहीं होता। हाँ, दान दिया तो मेरा पैसा खत्म हो रहा है ना, ऐसा भी लगता है। दान देने से कितने ज़्यादा, उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा, धम्म मिलेगा। और दान करने वाले प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं दान दे के और ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। इसलिए पुण्य करते जाना है, पुण्य खूब खूब कर सके यही कामना करते हैं। फिर एक बात, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे कामना करते हुए आज के ये धम्म परिषद के ये अध्यक्ष जो धम्म देशना है यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।